हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रॉयल्टी और लीजेज अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रॉयल्टी की एनालिटिकल टेबल बनाना सिखाया था, तो आज हम वही बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग सरप्लस। ठीक है, निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर लघु कार्य राशि व अधिक कार्य राशि की गणना कीजिए। अब आपको ईयर दे रखा है 2014, 15, 16, 17 और 18। आउटपुट दे रखा है किलोग्राम में 2000, 4000, 5000, 8000 एंड 15000। मिनिमम रेंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 20,000 ईयर वाइज। ठीक है, फिर रेट ऑफ रॉयल्टी आपको दे रखा है 2.50 रुपीज़ पर केजी। अधिकार शुल्क की दर है 2.50 रुपये पर केजी। तो आपको क्या निकालना है, शॉर्ट वर्किंग निकालना है और एक्सेस वर्किंग निकालना है। तो हम वो रॉयल्टी की टेबल बनाएंगे जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है एनालिटिकल टेबल का। हमने कॉलम उतने ही बनाए हैं जितने हमें क्वेश्चन में पूछा गया है या जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। मैंने एक ईयर का कॉलम बनाया है, एक आउटपुट का कॉलम बनाया है, एक रेट ऑफ रॉयल्टी का, एक अमाउंट ऑफ रॉयल्टी का, मिनिमम रेंट का, शॉर्ट वर्किंग का और एक्सेस वर्किंग का। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ईयर इसके अंदर लिख देते हैं। जो सारे ईयर हमें गिवन है 2014 से 18 तक। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 तक। ठीक है, ये हमने ईयर डाल दिए। अब आपको आउटपुट भी दे रखे हैं क्वेश्चन में किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केजी के अंदर है और डाल देते हैं इसके अंदर। देखिए ये आपको दे रखा है सबसे पहले 2000, फिर आपको दे रखा है 4000, फिर आपको दे रखा है 5000, फिर आपको दे रखा है 8000, फिर आपको दे रखा है 15,000। ठीक है, तो ये हमने आउटपुट लिख दिया है इसके अंदर। अब हमें देखो रेट ऑफ रॉयल्टी दे रखी है, सबकी साथ में ही दे रखी है, एक ही डेट दे रखी है सारे ईयर की। तो देखिए 2.50 जो है वो सभी ईयर्स के लिए है। 2.50 हम सभी के आगे लिख देते हैं। फिर देखिए अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, जब आप अपने आउटपुट को और रेट ऑफ रॉयल्टी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करने से ये अमाउंट आएगी। तो करते हैं हम, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आएगी पहली 5000। ये कौन सी आएगी 5000, 2000 इंटू 2.5। फिर नेक्स्ट आएगी आपके 10,000, फिर नेक्स्ट आएगी आपके 12,500, फिर नेक्स्ट आएगी आपके 20,000, फिर नेक्स्ट आएगी आपके 37,500। ठीक है, अब देखिए मिनिमम रेंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है सारे ईयर्स के लिए। तो देखिए ये है यहाँ का 10,000 2014 के लिए, 15 के लिए है 12,000, फिर देखिए नेक्स्ट है 14,000, फिर है 16,000, फिर है 20,000। ठीक है, फिर शॉर्ट वर्किंग देखिए कैसे निकलेगा। शॉर्ट वर्किंग आपको निकालना है अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का कंपैरिजन करके। ठीक है, तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है। इट मीन्स क्या हुआ है, आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ है कितने से, 5000 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000। यहाँ पे भी आपको क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग कितने से, 2000 से। यहाँ पे आपको क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ है कितना, 1500 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ये वाली कंडीशन में आपको क्या हुआ है, एक्सेस वर्किंग हुआ है। क्यों, यहाँ रॉयल्टी की अमाउंट है 20,000 और मिनिमम रेंट है 16,000। इट मीन्स आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। इसका मतलब आपकी एक्सेस वर्किंग हुआ है। तो यहाँ पे आप डैश लगाएंगे और एक्सेस वर्किंग में लिखेंगे कितना, 4,000 का।
और यहाँ पे भी आपको क्या हुआ है, एक्सेस वर्किंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 17,500 का, ठीक है। तो ये है आपके शॉर्ट वर्किंग और ये है आपके एक्सेस वर्किंग, ठीक है। आगे के 3 सालों में इनको क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ है, एक्सेस वर्किंग। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, तो हमने कैलकुलेट कर दिया और टेबल आपको यहाँ पे बंद कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर होगी। ये तो हमने अभी आधी ही बनाई है, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग तक ही बनाई है। अब देखिए हम ट्राई करते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे हमें और भी ये टेबल थोड़ी सी कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम कोल कंपनी took a mine on lease for 15 years from Shyam Colliery on royalty of 12.50 per ton, be raised with the minimum rent of 10,000 rupees per annum with the power to recoup short working in the फर्स्ट 3 ईयर्स। देखिए राम कोल कंपनी ने क्या किया, एक जो खान है वो 15 सालों के लिए श्याम कोलियारी कंपनी से क्या कर दिया, लीज पे ले लिया और रॉयल्टी कितने पे लिया, 12.50 रुपीज़ पर टन की रॉयल्टी पर ले लिया और मिनिमम रेंट उनके एग्रीमेंट में कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है, 10,000 पर एनम विद द पावर टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। और शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो फर्स्ट 3 ईयर दिया गया है। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 4 ईयर इज़ एज फॉलोज। और जो आउटपुट थे पहले 4 सालों के वो आपको दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आउटपुट दे रखा है टन में 400 टन, 700 टन, 900 टन एंड 1000 टन। आपसे पूछा गया है गिव द जनरल एंट्रीज इन बुक ऑफ राम कोल कंपनी। राम कोल कंपनी की बुक में आपको क्या देनी है, एंट्रीज देनी है। राम कोल कंपनी क्या है, लीजी है, ठीक है। लीजी की बुक्स में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई है, लेकिन इससे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, रॉयल्टी की एनालिटिकल टेबल बना के कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम टेबल। देखिए एनालिटिकल टेबल हमने बना ली है। इस बार हम पूरी 12 कॉलम की बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है और सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने पूरी 12 कॉलम की जो मैंने आपको समझाई थी, सारे कॉलम मैंने बना दिए इसके अंदर। देखिए सबसे फर्स्ट जो कॉलम नंबर फर्स्ट है वो ईयर बता रहा है, तो हम उसके अंदर ईयर लिख देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो ईयर हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, फिर हमारा सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर और 4 ईयर। तो ये हमने ईयर लिख दिए इसमें। अब सेकेंड हमें लिखना है इसके अंदर प्रोडक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन जो हमें दे रखा है टन के अंदर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टन्स के अंदर है आपका। तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका प्रोडक्शन 400, नेक्स्ट है 700, फिर नेक्स्ट है आपके 900 और फिर नेक्स्ट है आपके 1000, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्शन है। रेट ऑफ रॉयल्टी जो है वो है 12.50। तो सभी ईयर्स के लिए 12.50 है, तो हम यहाँ पे 12.50 लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैसे निकलेगी, अभी मैंने आपको बताया था, आपके प्रोडक्शन को और रेट ऑफ रॉयल्टी को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, कॉलम नंबर 2 से 3 को करना है। तो करेंगे तो आएगा हमारे पास रॉयल्टी, सबसे फर्स्ट कंडीशन में तो आएगा 5000, सेकेंड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8750, नेक्स्ट करेंगे तो आएगा 11250, नेक्स्ट आएगा आपके 12500, ठीक है। फिर देखिए मिनिमम रेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबके लिए आपको मिनिमम रेंट कितना होगा, 10,000 ही होगा, ठीक है। तो सबके लिए ये 10,000 है सारे ईयर्स के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट में 10,000 ही डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी। शॉर्ट वर्किंग आपकी निकलेगी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करने से। अब देखिए यहाँ पे आपकी रॉयल्टी की अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग कितने से हुआ, 5000 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000। यहाँ पे भी आपको क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है, 1250 से। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग हो रहा है, क्योंकि आपकी रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। कितना हो रहा है, 1250 का एक्सेस वर्किंग हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको एक्सेस वर्किंग हो रहा है कितना, 2500 का, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो ये आपके एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग के कॉलम तैयार हो गए। अब दिखते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। अब जो कवर करने का, शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का आपको राइट दिया गया है, उसे हम कितना कवर कर सकते हैं, कब तक कवर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप स्टार्टिंग के 3 इयर्स तक ही शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो क्लियर लिखा है कि स्टार्टिंग के 3 सालों तक ही शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट है। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 साल में शॉर्ट वर्किंग हो रही है, उसको हम 3 साल तक ही करना है, तो तीसरे साल में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तीसरे साल में क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग हो रहा है, तो तीसरे साल से उसको रिकवर करेंगे हम। इसके आगे हम इसको नहीं ले जा सकते। आगे भले ही आपके पास एक्सेस वर्किंग है, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 3 सालों तक ही रिकवर करने का कहा गया है। तो स्टार्टिंग के 2 साल की शॉर्ट वर्किंग इससे ही रिकवर की जाएगी, इसके आगे नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम डैश लगा देंगे, यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। अब देखिए 5000 की शॉर्ट वर्किंग अगर हम यहाँ से रिकवर करेंगे तो कितनी, 1250 तक ही हो सकती है, क्यों एक्सेस वर्किंग 1250 की है। तो अनरिकवर कितनी बच जाएगी आपके, यहाँ पे अनरिकवर बच जाएगी, ये बच जाएगी आपके टोटल 5000 की। 5000 की कैसे बचेगी, देखिए आपके पास 5000 था, ठीक है, फिर आपके पास और शॉर्ट वर्किंग हुई 1250 की, टोटल 6250 की शॉर्ट वर्किंग हुई, जिसे आप 3 सालों में से अब एक ही साल में प्रॉफिट हुआ है, मतलब एक्सेस वर्किंग हुई है, तो 1250 रिकवर हो गई। तो पीछे बची कितनी, 5000, वो अनरिकवर में चली जाएगी। ये शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर का कॉलम है, ठीक है। और आगे आप इसे रिकवर नहीं कर सकते, तो आगे डैश लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 10 की। कॉलम नंबर 10 है आपके बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको कॉलम नंबर 6 की अमाउंट को ऐड करते हुए चलना है, ठीक है, और उसमें से 8, 9 को माइनस करते हुए चलना है। तो देखिए कॉलम नंबर 6 की पहली अमाउंट है 5000, तो हम लिख देंगे 5000, उसमें 8, 9 में कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चलेंगे 1250, ठीक है, 1250 को हम 5000 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6250। अब 8, 9 कॉलम में कुछ है क्या, नहीं है, तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब वापस यहाँ पे ऐड करने के लिए आपके पास कुछ है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8, 9 में कॉलम में माइनस करने के लिए आपके पास है, कितना है, ये 1250 और ये 5000, टोटल कितना हो जाएगा, 6250। तो इसमें से 6250 गया तो पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, बैलेंस। तो यहाँ पर आपको डैश करते हुए चलना है, सॉरी ये एक्स्ट्रा लग गया, डैश करते हुए चलना है, ठीक है। फिर है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को आपने कितना अमाउंट पेड करना है, तो आपको अमाउंट नंबर, ये कॉलम नंबर 4 या 5 में से जो ज़्यादा हो उसका पेमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर कॉलम नंबर 4 ज़्यादा हुआ तो उसमें से कॉलम नंबर 8 जो रिकवर किया आपने शॉर्ट वर्किंग, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम कॉलम नंबर 4 या 5 में से इस कंडीशन में कौन सा ज़्यादा है, 5 वाला ज़्यादा है, तो 10,000 का पेमेंट करेंगे। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 10,000, तो 10,000 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 11,250, लेकिन यहाँ पे हमने 1250 का क्या कर दिया, शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर दिया, तो इस कंडीशन में भी पेमेंट कितना होगा, 10,000। यहाँ पे इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा, 12,500, तो ये 12,500 का पेमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए अमाउंट ट्रांसफ़र टू P&L, रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो P&L में ट्रांसफ़र करनी है, तो कॉलम नंबर 4 जो है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो रॉयल्टी होगी वही P&L में जाएगी। तो यहाँ पे हम 5,000, 8,750, 11,250 और 12,500, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये टेबल तो हमारी हो गई क्या है, पूरी कंप्लीट, तो इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालिटिकल टेबल बनानी है रॉयल्टी के लिए। अब देखिए इसकी जनरल एंट्रीज आपको राम कोल कंपनी की बुक्स में पूछी गई, मतलब लीजी की बुक्स में आपको एंट्रीज पूछी गई है, तो हम इसकी फटाफट से एंट्रीज पास कर देते हैं। तो देखिए एंट्रीज करने के लिए हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे इन बुक्स ऑफ राम कोल कंपनी। राम कोल कंपनी लीजी है और लीजी की बुक्स में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं। जनरल एंट्रीज के लिए को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के आप वो वीडियो देख के एंट्रीज समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम ईयर वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर भी नहीं है, हम यहाँ पे ईयर वाइज चल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट एंट्री होगी
ठीक है, रॉयल्टी ड्यू होने की होगी। और फर्स्ट ईयर में हमारे पास कंडीशन कैसी थी, हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास शॉर्ट वर्किंग थी। ठीक है, तो रॉयल्टी जो ड्यू होगी ना उसके साथ में आपको शॉर्ट वर्किंग को भी लिखना होगा। तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट आप करोगे डेबिट क्योंकि इसके लिए एक्सपेंसेस है, फिर आप लिखोगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर आप लिखोगे टू श्याम कोलियारी कंपनी, टू क्योंकि आपका लैंडलॉर्ड कौन है, श्याम कोलियारी कंपनी। ठीक है, अब देखिए अमाउंट यहाँ पे क्या लिखना है, ये एंट्री नंबर फर्स्ट हो गई, नरेशन हम दे देंगे बिंग रॉयल्टी ड्यू। ठीक है, अब देखिए आपकी रॉयल्टी कितनी थी, रॉयल्टी थी 5000 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000। शॉर्ट वर्किंग कितनी हो रही थी 5000, और ये श्याम के अकाउंट में चला जाएगा 10000। ठीक है, ये एंट्री नंबर फर्स्ट है हमारी। फिर बात करते हैं हम एंट्री नंबर सेकेंड की। एंट्री नंबर सेकेंड होगी श्याम कोलियारी कंपनी को पेमेंट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ श्याम कोलियारी कंपनी डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कैश या बैंक में से। तो ये 10000 का इसको हमने क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, रॉयल्टी को P&L में ट्रांसफ़र करना है, एंट्री नंबर थर्ड। तो एंट्री नंबर थर्ड में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। देखिए आपकी जितनी रॉयल्टी थी कितनी थी, 5000 थी, और हमने टेबल में भी अमाउंट ट्रांसफ़र टू P&L में 5000 लिखा था, तो ये 5000 आपके P&L में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे ईयर नंबर सेकेंड की। ईयर नंबर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी सेम यही होगी क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, आपकी रॉयल्टी कम थी, मिनिमम रेंट ज़्यादा था, मतलब शॉर्ट वर्किंग वाली कंडीशन थी, तो सेम यही एंट्री रिपीट होने वाली है। तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं इनको, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू श्याम कोलियारी कंपनी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट नंबर एंट्री, जिसमें अब देखिए हमारे पास अमाउंट चेंज हो जाएगा, रॉयल्टी की अमाउंट हो जाएगी 8750 जो हमने कैलकुलेट की थी, शॉर्ट वर्किंग हो गई थी हमारी 1250, और यहाँ पे पूरा पेमेंट हो जाएगा 10000। तो सेकेंड एंट्री में हम इसको पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को, तो श्याम टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10000 का पेमेंट हम उसको कर देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड, रॉयल्टी को P&L में ट्रांसफ़र करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, कितना है रॉयल्टी हमारे पास 8750, तो 8750 आपके P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईयर नंबर थर्ड की। ईयर नंबर थर्ड जो है आपका, उसमें आपने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया था, तो इस बार आपके पास शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, तो शॉर्ट जो फर्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टी की ड्यू होने की, वो होगी आपके रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसमें आपके कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट हमें लैंडलॉर्ड का नाम लिखना है, श्याम कोलियारी अकाउंट। अब देखिए हमारे पास जो रॉयल्टी थी ना वो कितनी थी, देखिए जो थर्ड ईयर में 11250। ठीक है, 11250 थी, तो वो हमने लिख दिया। लेकिन इसमें से हमने रिकवर किया, जो सेकेंड एंट्री होगी ना वो कैसे होगी, देखिए सेकेंड एंट्री में देखिए इस श्याम कोलियारी को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और टू आपको
कैश तो लिखना ही है, कैश अकाउंट तो लिखना ही है, लेकिन टू आपको क्या लिखना है, शॉर्ट वर्किंग भी लिखना है, ठीक है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 11,250 पूरा अमाउंट ड्यू हो रहा था, जिसमें से 10,000 का ही पेमेंट होगा और 1250 की जो है शॉर्ट वर्किंग वो रिकवर की जाएगी। तो ये आपके एंट्री नंबर सेकेंड थी थर्ड ईयर में, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने की। आगे देखिए, फिर देखिए इसकी थर्ड एंट्री होगी रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, और जो शॉर्ट वर्किंग है आपके बच गई है, जो अनरिकवर्ड है, उसको भी पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की। तो साथ में ही कर देते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और टू जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड है ना, उसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है पीएनएल में, ठीक है। तो ये हमने एंट्री नंबर थर्ड डाल दी यहाँ पे। देखिए रॉयल्टी कितना ट्रांसफ़र करना है हमें पीएनएल में, ये करना है हमें 11,250, और जो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग थी वो कितनी है 5,000। तो टोटल हमें कितना ट्रांसफ़र करना है पीएनएल में 16,250, ठीक है। तो ये हमने थर्ड एंट्री दी। अब हम चलते हैं ईयर 4 में। ईयर 4 में हमारे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री होगी रॉयल्टी को ड्यू करने की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू श्याम कोलियरी कंपनी, ठीक है। रॉयल्टी कितनी थी हमारी 12,500, और पेमेंट भी हम कितना करेंगे 12,500 का। तो श्याम कोलियरी डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 12,500 का हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। और पीएनएल में ट्रांसफ़र भी कितना करेंगे 12,500, क्योंकि रॉयल्टी हमारी उतनी ही थी। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और 12,500 हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे एंट्रीज कंप्लीट होती है राम कोल कंपनी की बुक्स में, ठीक है। चारों ईयर्स की हमने दे दी है एंट्रीज। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी है और रॉयल्टी के क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसके जो एंट्रीज़ है वो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाए हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन और टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।